हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक स्पेस कश्मीर। आज हमारे पास डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी का S25 अल्ट्रा, जो कि पावर्ड है गैलेक्सी AI से। ये एक 5G स्मार्टफोन है, काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ आता है ओवर इट्स प्रेडेसेसर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो आइए, इस वक्त हम मोबाइल की सेटिंग्स में हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं और देखते हैं फ़ोन के बारे में क्या क्या लिखा है। अबाउट फ़ोन में IMEI है और डिवाइस मॉडल है, डिवाइस का सीरियल नंबर वगैरह, और सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो कि डिवाइस का नाम है। तो दोस्तों, टाइटेनियम फिनिश के साथ आता है। कैमरा लेंस प्रोटेक्टर जो है वो इस बार ब्लैक कलर का आगे, जो कि वाइट कलर का था S24 अल्ट्रा में। तो काफ़ी अच्छा अपग्रेड है, ब्यूटीफुल लगता है। तो आइए अबाउट फ़ोन में आते हैं और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा मिलता है। One UI वर्जन 8, एंड्रॉयड वर्जन 16, द लेटेस्ट आउट देयर। तो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ आता है आपको 7 साल का सॉफ्टवेयर OS अपडेट और 7 साल का दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट। तो यू आर सॉर्टेड फॉर 7 ईयर्स। तो एक बार आप फ़ोन यूज़ कीजिए, 7 साल तक अपडेट्स लेते जाइए, डिवाइस को यूज़ करते जाइए। द रिलायबिलिटी सैमसंग ऑफर्स इज़ द बेस्ट। आइए गैलेक्सी AI में आते हैं। तो गैलेक्सी AI में डिवीजन है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट और इंटरप्रेटर है, जो आपकी कॉल्स के लिए है, समराइज, इंडिविजुअल स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, कॉल असिस्ट यानी दूसरी लैंग्वेज में बात करने का फीचर। तो ये आ गया हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर में। उसके बाद है हमारा राइटिंग एंड वेब सेक्शन, जिसमें आता है हमारे पास नोट्स असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट और ब्राउजिंग असिस्ट। तो AI है दोस्तों, AI है तो मैजिक है, हर जगह AI का इस्तेमाल किया गया है, नोट्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ब्राउजिंग को ईजी बनाने के लिए। गैलरी में हमारे पास फोटो असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट, ऑडियो इरेजर और फोटो वॉलपेपर है। तो दोस्तों, अब आप अपनी फ़ोटोज़ में कुछ ड्रॉ कीजिए, ऑडियो जो बाहर का है उसको रिमूव कीजिए अपनी वीडियोज़ में, या फिर अपनी फ़ोटोज़ में ऑब्जेक्ट्स को इरेज कीजिए या कहीं और प्लेस कीजिए। दिस कैन बी डन बाय द सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा एंड थैंक्स टू द सुपर एजेंटिक AI ऑफ स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जिसमें आपको हेक्सागन NPU के साथ ओरियन CPU और साथ ही साथ एड्रीनो GPU मिलता है। तो परफॉर्मेंस सॉर्टेड, 22 लाख प्लस है इसका ANTUTU स्कोर। एंड ये है इसका लाइडार, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी इनोवेटिव फ़ोन है दोस्तों। क्रिएटिविटी सैमसंग ने कर रखी है इसमें कोई शक नहीं। ये है हमारा S Pen। आइए S Pen की एक्यूरेसी चेक करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं S Pen में कुछ बटन तो है, लेकिन इस बार इसमें BT फंक्शन नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा मिस। लेकिन हम कहेंगे कि ये बैटरी यूज़ करता था S Pen, क्योंकि चार्ज होता था, तो हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते रादर दैन अ गुड डिग्रेड, क्योंकि बैटरी दोस्तों, बैटरी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये है इसका गैलरी में बहुत सारे मोड्स है, हाई रेज, कैमरा, पोर्ट्रेट, वीडियो, आर्टिस्टिक AI। तो गैलरी में भी दोस्तों इन्होंने यूज़ किया है AI का, विच इज़ वेरी इनोवेटिंग दोस्तों। तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी हमें यहाँ मिलता है ऊपर डॉट नॉच के साथ, एंड 3 मेगापिक्सल मोड से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल या फिर 12 मेगापिक्सल। 200 मेगापिक्सल में साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, 12 मेगापिक्सल में साइज़ सबसे कम होगा, यही है डिफरेंस। एंड 200 मेगापिक्सल से हमने यहाँ पे एक फ़ोटो खींची, बहुत क्लैरिटी है दोस्तों इस लेंस में, आप दूर का ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क्या है, इसका मतलब 200 मेगापिक्सल अपना काम दे रहा है। ऑल्दो डेमो डिवाइस है, तो यहाँ गैलेक्सी AI के काफ़ी सारे फीचर्स काम नहीं करेंगे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, मैं इसको इरेज करूँगा, अब मैं यहाँ बोलूँगा मुझे जनरेट करके दो कुछ, तो ये अभी नेटवर्क की वजह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट्स अ डेमो डिवाइस। लेकिन हम इसके बारे में फ्यूचर में भी अपडेट ज़रूर देंगे। तो चलिए इसको लीव करते हैं। तो UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। पहले हमें ऐप ड्रॉअर ऊपर मिलता था, अब वो ऐप ड्रॉअर हमें नीचे मिलता है। नोट्स में हम आ गए हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है आपकी कॉल के इंडिविजुअल स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, वो आपकी नोट्स में हो जाती है अलॉन्ग विद द कॉल रिकॉर्डिंग। दोस्तों, ये देख सकते हो ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे स्पीकर A, स्पीकर B, ड्यूरेशन, क्या बोला, कितना बोला, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप लिटरली अपने कॉन्वर्सेशन का ये भी रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? यप, इट इज़ विद द गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। एंड अगर आपको कुछ समराइज़ कर रहे हो, आप सैमसंग नोट्स में वो भी कर सकते हैं या कहीं पे भी, लेकिन ध्यान रखना है कि 200 कैरेक्टर से ज़्यादा हों, क्योंकि इतने शॉर्ट फ्रेजेस को समराइज़ करना गैलेक्सी AI के लिए उतना पावरफुल नहीं रहे और ना ही उतना फीजिबल है, क्योंकि शॉर्ट वर्ड्स आर ऑलरेडी शॉर्ट, और कितना शॉर्ट चाहिए आपको। लेकिन जो 200 वर्ड से ज़्यादा है उसको गैलेक्सी AI समराइज़ करके आपको ज़रूर देगा। एंड यहाँ पे आपने वार्निंग देख भी ली होगी,
तो डायलर में आते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, कॉल कैप्शंस दोस्तों आप कैप्शंस देख सकते हैं कॉल के वक्त कौन क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विद लैंग्वेज। और टेक्स्ट कॉल में आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और ड्राइविंग करते समय अगर आपको खुद बात नहीं करनी है टेक्स्ट कॉल से बात करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस साथ में अब हम बात करते हैं स्पीकर की, तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है दोस्तों, फ्लैगशिप फीचर डॉल्बी एटमॉस, 2 नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन्स, साथ ही साथ S Pen का स्लॉट, C टाइप चार्जिंग केबल, USB 3.2 Gen 2 दोस्तों, और साथ ही साथ जो आपका स्टोरेज टाइप है वो है UFS 4.1, LPDDR5X की रैम आती है इसके साथ दोस्तों। फ्लैगशिप फीचर्स हैं, फ्लैगशिप फीचर्स डेफिनेटली इस पे हैं, विच इज़ वाई दिस स्टैंड्स आउट अगेंस्ट एवरी फोन एंड इट्स अ वेरी improved and an advanced version of the Galaxy S24 Ultra except the S Pen। तो इसका मॉडल है SM938 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कोड जो है इसको छोड़िए, आप SM938 पे फोकस कीजिए क्योंकि ये है इसका मेन कोड जो इसको डिस्टिंग्विश करता है। तो लॉक स्क्रीन दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसका, एंड इसके साथ साथ इसमें कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है लॉक स्क्रीन में। ऑल्दो अभी रिटेल मोड पे चल रहा है तो इसीलिए ये वीडियोस लगा रहा है, लेकिन इट्स अ गुड फ़ोन एंड द कस्टमाइजेशंस आर वेरी मच। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो और एक अपना आर्टिस्टिक वे से फ़ोन रखना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। जी हाँ, आइए S Pen की एक्यूरेसी देख लेते हैं आप। S Pen की एक्यूरेसी टेस्ट। तो S Pen को हमारे पास एक हॉवर डॉट आता है। ये बेसिकली गैलेक्सी नोट 2 से शुरुआत थी इसकी हॉवर फंक्शन की। तो ये हमारे को उस टाइम की लेगेसी अभी तक चलती हुई देखी जा रही है। और स्क्रिबल का दोस्तों एक साउंड आता है, जी हाँ, तो राइटिंग करते वक्त आपको जो टैक्टाइल फील चाहिए होती है वो आपको मिल रही है दोस्तों। क्रिएटिविटी एंड जो स्मॉल डिटेल्स है दोस्तों, सैमसंग ने इस बात पूरा ध्यान रखा है कि दोस्तों ये डिटेल जो है ये कहीं ना जाए। वेरी नाइस एंड वंस अगेन स्टैंड्स आउट अगेंस्ट ऑल फ्लैगशिप मोबाइल्स। तो वॉल्यूम रॉकर की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, अपनी प्लेस पे जहाँ होना चाहिए वहीं है। वॉल्यूम बटन और पावर बटन दोनों अच्छे से प्लेस्ड हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनको ऑन करते वक्त, इनकी लोकेशन के साथ फेमिलियर होते वक्त आप इजीली फेमिलियर हो जाएंगे। इसमें आपको दोस्तों NFC का सपोर्ट भी मिलता है और ब्लूटूथ 6.0 मिलता है थैंक्स टू द स्नैपड्रैगन 8 Elite, जिसमें ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है और वाईफाई 6E 6 और 7 का सपोर्ट मिलता है। NFC भी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कार वॉलेट का सपोर्ट मिलता है, तो आप कार कीज़ रख सकते हो अपने वॉलेट में जो कि है सैमसंग वॉलेट। इसमें सैमसंग पे का ऑप्शन भी है एंड 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले जो है काफ़ी काम आ रहा है दोस्तों। इसको स्मूथ बनाने के लिए 120 हर्ट्ज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत है एंड QHD प्लस रेजोल्यूशन की वजह से जो आपको डॉट्स है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो कैलकुलेटर में दोस्तों माइनर चेंजेस हुए हैं, ये तो One UI 7 के चेंजेस है तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखिए दोस्तों स्मूथनेस टेस्ट कितना स्मूथ है दोस्तों, गैलरी टू मैसेजेस टू डायलर इतना सीमलेस जो आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन मिल रही है। That makes this phone stand out once again and this is why Samsung is one of the smoothest phones in the flagship category, क्योंकि Samsung आपको उस प्रोसेसर का पूरा यूज़ दे रहा है जो होना चाहिए। एंड इतनी देर से मैंने इसको यूज़ किया लेकिन इसने लैग नहीं शो किया और इसकी थर्मल मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो ये दिखाता है कि Samsung का जो थर्मल मैनेजमेंट है उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है इन देयर लॉन्च। तो रिंगटोन में जब हम गैलेक्सी बेल्स गए तो हमने क्या नोटिस किया ये आप सुन सकते हैं। तो ये था हमारा गैलेक्सी बेल्स का। आई नो एक चेंज हो गया है इसमें क्योंकि अब साउंड टीम ने कुछ नया डिसाइड किया। तो ये है हमारा सिस्टम साउंड थीम। दोस्तों आपको गैलेक्सी पसंद नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के साउंड थीम्स रख सकते हैं, जिसका मतलब कस्टमाइजेशन दोस्तों नेक्स्ट लेवल की देता है ये फ़ोन। आई मीन One UI 3.1 से है ये, One UI 3 से है ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, लेकिन सैमसंग चेंजेस करता है इसमें भी। तो आइए अब हम इसके डार्क मोड का भी इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं 2600 निट्स का इसमें पीक ब्राइटनेस मोड है। डार्क मोड पे लगाते ही इसका लुक एकदम से चेंज हो गया। तो ब्लैक्स काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, ब्लैक्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, जो कि ये शो करता है कि डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स सैमसंग इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्प्ले मार्केट्स इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो सैमसंग वो प्रूव करता है कि वो डिस्प्ले मार्केट को क्यों डोमिनेट करता है। इनफैक्ट एप्पल भी सैमसंग से अपने डिस्प्लेस बनाते हैं। तो आइए अब हम कुछ सैम्पल्स की फ़ोटो लेते हैं, जिसमें हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस। तो S25 की फ़ोटो उठा रहा है। अब हमें 200 मेगापिक्सल पे उठानी है। ये हमने पहली वाली 12 मेगापिक्सल पे उठाई है, 200 मेगापिक्सल। एंड नेक्स्ट है हमारी 50 मेगापिक्सल, क्योंकि मैं क्वालिटी कंपैरिजन चाहता हूँ कि क्या मेगापिक्सल का कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं। ये है हमारी 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो।
ये है हमारी 200 मेगापिक्सल की फ़ोटो। चलिए 50 मेगापिक्सल पे थोड़ा जूम करते हैं। थोड़ी डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन, नॉट एट ऑल। 200 मेगापिक्सल में नो डिस्टॉर्शन। द प्राइमरी सेंसर इज़ रियली रिप्रेजेंटिंग द 200 मेगापिक्सल। तो ये 200 मेगापिक्सल की क्लैरिटी है दोस्तों, जिसका मतलब सैमसंग कैमरास दोस्तों फ्लैगशिप में डोमिनेट करते हैं। तो ये हमारे गैलरी ऐप के बारे में भी एक रिव्यू ये है कि गैलरी ऐप बहुत ज़्यादा अच्छी है, सीमलेस एंड ईजी टू यूज़ इंटरफेस के साथ दोस्तों। तो हम पोर्ट्रेट्स में भी फ़ोटो उठाते हैं 3x पे और 1x पे हमने उठा दिया फ़ोटोज़। और जो ब्लर है और जो डेप्थ होनी चाहिए ना फ़ोटो में, जिससे कॉन्ट्रास्ट बनता है दोस्तों, सैमसंग ने उसका काफ़ी ध्यान रखा है। एक गुड एपर्चर होना चाहिए, एक गुड सेंस ऑफ डेप्थ और ब्लर होना चाहिए इन द इमेज। और कैमरा का जो एपर्चर है उस पर काफ़ी ज़्यादा केयर से सिलेक्शन किया गया है ताकि एपर्चर का कॉन्ट्रास्ट बना रहे। सो दिस वाज द गैलेक्सी S25 अल्ट्रा अंडर 11 मिनट्स। तो एक बार हम आपको गैलेक्सी की लाइनअप दिखाते हैं S25 की। S25 प्लस ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है S25 अल्ट्रा से इन होल्डिंग, और इसके थोड़े और राउंडेड एजेस हैं। तो इसमें है 4900 mAh की बैटरी, क्या S25 अल्ट्रा में 5000, इसमें 4900 और इसमें 4000 mAh की बैटरी S25 में। जी हाँ, टिपिकल 3840 है तो मेन इसमें 4000 mAh की है। तो ये बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट है दोस्तों। S25 बिल्कुल ही आपके हाथ में ये फिट हो जाता है। जो कॉम्पैक्ट डिवाइस है, जिनको पसंद है S25 लीजिए। जिनको बैटरी कैमरा सब में मतलब एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, गो फॉर दी S25 अल्ट्रा। प्राइसेस मैं आपको इसके बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो के साथ कोट कर दी तो जाके चेक कर लेना। दिस डिवाइस वॉज रिव्यूड एट सैमसंग आउटलेट एट सनत नगर। अगर आपको अपने डिवाइस को एक्सचेंज करना है, आपको मिलेगी बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू और सैमसंग फाइनेंस प्लस के 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी और डिवाइस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ खरीदने का ऑप्शन। प्लीज चेक आउट दिस सैमसंग आउटलेट एट सनत नगर टुडे एंड बी एश्योर्ड, क्योंकि सैमसंग फाइनेंस प्लस और सैमसंग के एक्सचेंज वैल्यू उसके साथ आपको मिलेगी सेंस ऑफ सिक्योरिटी and a peace of mind. This was all for today's video. Please like and subscribe and share the video with your friends and family. Signing off.